everyone, my name is Dr. Imran Khan and welcome back to my channel. Today we will start group 17th of the P block, right? So group 17th is called the halogen family, which includes fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. जल्दी से atomic and physical properties देखते हैं. ये अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें इनफैक्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपको ये फिंगर टिप्स पे होंगी फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़. सो एटॉमिक रेडियस इनका सबसे कम रेडियस होता है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है, तो हेंस इनका सबसे कम रेडियस होता है. एंड डाउन द ग्रुप, क्योंकि शेल बढ़ते जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता जाता है. फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं. ओनली फ्लोरीन शोज़ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्यों? क्योंकि 3 चीज़ें फ्लोरीन के लिए हमेशा याद रखिएगा. वेरी स्मॉल साइज, ठीक है. सेकेंड, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड थर्ड है आपका एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो डिस्क्रिपेंसी शो करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस. एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, फ्लोरीन इज़ ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन, तो इसलिए वो भी डिस्क्रिपेंसी शो करता है बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस. रेस्ट शो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +3 +5 +3 +5 एंड +7 बिकॉज इनके पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तभी आपने 11th में भी पढ़ा होगा जब आप केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन आपने किया होगा. ठीक है. फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी आते हैं. बहुत छोटा साइज़ होता है, तो हेंस हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी. एंड डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेज, नॉर्मल ट्रेंड. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इनकी. ठीक है. डाउन द ग्रुप इट बिकम्स लेस नेगेटिव. ये भी ट्रेंड नॉर्मल चल रहा है, बट ये एक्सेप्शन आपने ग्रेड 11 में भी पढ़ा हुआ है, 3rd चैप्टर में, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज़ मोर नेगेटिव दैन फ्लोरीन. ऊपर से नीचे आते हैं तो लेस नेगेटिव होता है, बट क्लोरीन का मोर नेगेटिव इसलिए है बिकॉज फ्लोरीन का जो साइज़ है ना, फ्लोरीन का साइज़ वो बहुत छोटा होता है. ठीक है. तो इसके वजह से वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ईजिली अकोमोडेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ लेस नेगेटिव दैन क्लोरीन. ठीक है, नेगेटिव की स्पेलिंग गलत हो गई. मेटालिक नेचर, ओनली आयोडीन शोज सम मेटालिक कैरेक्टर. ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो मेटालिक नेचर कैसे शो करेंगे? आयोडीन जो है सबसे नीचे वाला, वो थोड़ा सा मेटालिक नेचर शो करता है टू फॉर्म I पॉजिटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो पता ही है आपको. एंड डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेज, ये भी पता है सबको. बहुत हम लोग ट्रेंड्स ये बार बार देख चुके हैं. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऊपर से नीचे आएंगे तो हमेशा इट विल इंक्रीज. फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस स्टेट में रहते हैं, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में, एंड आयोडीन सॉलिड स्टेट में रहता है. क्योंकि साइज बढ़ जाता है ना, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. कलर, ऑल हैलोजेंस शो कलर. क्यों होता है? ये भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी लेवल में होते हैं, इनको जब एनर्जी मिलती है तो ये हाई एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं. फिर ऊपर से नीचे जब वापस आते हैं तो दे लिबरेट एनर्जी विच फॉल्स इन दी विजिबल रीजन. तो हेंस आपको वो हैलोजेंस जो है वो कलर्ड नज़र आते हैं. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. ऑब्वियसली कि मतलब बोलने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है वो आयोडीन में सबसे कम होती है, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा. अब इसलिए होता है ना क्योंकि आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा होता है ना, साइज़ सबसे ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बीच में एंड जो न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो एनर्जी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कम एनर्जी की अगर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा तो जो ट्रांसमिटेड होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा. इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग. आपने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी सुना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कलर्स होते हैं. ठीक है. तो कम एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, मान लीजिए ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन अगर अब्जॉर्ब हो रहा है तो जो ट्रांसमिटेड होगा उल्टा, हमेशा ट्रांसमिटेड की जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी. ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अभी का. फिर आते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो ऑर्डर है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन. क्लोरीन का इसलिए इतना कम होता है क्योंकि फ्लोरीन का इतना कम इसलिए होता है बिकॉज फ्लोरीन का बहुत स्मॉल साइज़ होता है. स्मॉल साइज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा.
जब रिपल्शन होगा दोनों फ्लोरीन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा तो दोनों फ्लोरीन जो है वो दूर दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक हो जाएगा। आयोडीन बहुत बड़ा साइज़ है, आयोडीन का बिग साइज़, बड़ा साइज़ होने के वजह से इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होता है। फिर आते केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी पता है दैट फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा क्या, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना फ्लोरीन, तो जिसकी वजह से इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये भी समझ में आ गया, साइज़ बड़ा होता जाता है। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, तो जिसकी वजह से जो दूसरा हैलोजन आयन होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब जैसे ये X लिखा है तो X की जगह यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन फ्लोरीन, तो उसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है इनटू X2 एंड खुद किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, F नेगेटिव। सिमिलरली क्लोरीन जब अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब रिएक्शन करेगा, अब यहाँ पर देखिए ब्रोमीन एंड आयोडीन लिखा हुआ है, तो अब क्लोरीन जो है वो उस एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू X2 एंड खुद रिड्यूस हो जाएगा इनटू Cl नेगेटिव। अब ब्रोमीन है तो ब्रोमीन आयोडीन, क्योंकि ब्रोमीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आयोडीन ही है, तो इट विल ऑक्सीडाइज आयोडीन टू I2 itself it will get reduced। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू फॉर्म O2 वाइल क्लोरीन, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, क्लोरीन एंड ब्रोमीन दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइपोहैलिक एंड हाइपोहैलस एसिड। जैसे कि फ्लोरीन जो है ये देखिए वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू O2, ठीक है। बट जो दूसरे हैलोजेंस हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पर X2 लिखा हुआ है, तो ये रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म, जैसे Cl2 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर बनेगा HCl और यहाँ पर हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा, ठीक है। अगर ब्रोमीन होगा तो HBr बनेगा एंड हाइपोब्रोमस एसिड। फिर जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नॉर्मलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, वो भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अब हाइड्राइड्स में आ जाइए, जैसे पहले सारे ट्रेंड थे वही ट्रेंड, ऑल फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द फॉर्म HX, ऑल आर गैसेज एक्सेप्ट HFQ, क्योंकि HF में हाइड्रोजन वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जिसके वजह से HF डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस। थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आएंगे डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि जो ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस एंड फ्लोरीन के बीच, न्यूक्लियस एंड हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जिसके वजह से द बॉन्ड बिकम्स वेरी अनस्टेबल, हेंस बॉन्ड कैन बी डिसोसिएटेड ईजिली, तो हाइड्रोजन कैन बी रिलीज ईजिली, हेंस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। अच्छा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये भी हम लोग पहले जितने भी ट्रेंड चले सब पहले से ही इंस्पायर्ड है या पहले की तरह ही है। एसिडिक कैरेक्टर अभी मैंने बोला ना, ऊपर से नीचे आते हैं तो हाइड्रोजन की रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। हैलाइड्स ऑफ मेटल्स, अब देखिए आयनिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर चलता है, अगर सेम मेटल है और हैलोजन आपका चेंज हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर ये चलेगा, अगर सेम मेटल है एंड हैलोजन आपके चेंज हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, देखिए फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ घसीट लेगा, तो मेटल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव एंड फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे क्या नाम है, आयनिक जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब ये देखिए सेकेंड पॉइंट, विद मेटल्स ऑफ लो आयनाइजेशन थैल्पी, लो आयनाइजेशन थैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट ईजिली, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा ना। और जब थर्ड वाला पॉइंट देखिए, जब इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज नहीं होगा, लूज तब नहीं होगा जब हाई आयनाइजेशन थैल्पी होगी, जब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा तो क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मेटल्स विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलाइड्स आर मोर कोवैलेंट, मतलब कि अगर सपोज मैंने ले लिया कोई कंपाउंड है जैसे Pb2 पॉजिटिव या SN4 पॉजिटिव वगैरह जैसे हैं, तो जिस केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये हैलोजन जब हटेगा तभी 4 पॉजिटिव एंड ये PbCl2 में से Pb2 पॉजिटिव, जिसका ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ घसीटेगा, तो हेंस मोर कोवैलेंट नेचर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट या कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लग रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ घसीटेगा, राइट। अच्छा, अब हम लोग आते हैं ऑक्साइड्स, हैलोजन के ऑक्साइड्स। सो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन रेंजेस फ्रॉम 1 to 7, ये तो आप पहले ही से देख चुके हैं। ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट
are more stable. Oxides of halogens with higher oxidation state are more stable. ठीक है, फिर stability of oxides of halogens, iodine, chlorine, bromine and iodine. अब यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड मतलब जो आयोडीन जो ऑक्साइड बनाएगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन. वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन एंड आयोडीन में जो बॉन्ड होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो हेंस ये बहुत ज़्यादा पोलर होता है. ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है इसमें आ जाता है मल्टीपल बॉन्ड, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. एंड ब्रोमीन में कुछ भी नहीं, नन. ये जो दोनों आपने पोलैरिटी एंड मल्टीपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट देखा ना, तो ब्रोमीन में कुछ भी नहीं है, मतलब ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन वाले बॉन्ड में कुछ भी नहीं होता है, हेंस ये अनस्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल. ठीक है, फिर आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर हाईली रिएक्टिव एंड गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड टू एक्सप्लोड. जो क्लोरीन के जैसे ऑक्साइड्स होते हैं, Cl2O हो गया, ClO2 हो गया, तो ये हाईली, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे Cl2O6 होता है, तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दे टेंड टू एक्सप्लोड. ब्रोमीन ऑक्साइड्स आर लीस्ट स्टेबल पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देखिए लीस्ट स्टेबल इसलिए होता है ना बिकॉज मैंने ऊपर मेंशन किया था अभी. ऑलराइट, iodine oxides are insoluble solids. I2O5 is very good oxidizing agent. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑक्सो एसिड्स. ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जिनके पास सेम एटम के पास, जैसे आपने सल्फर का देखा था, सेम एटम के पास OH एंड डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं. तो एसिडिक स्ट्रेंथ HClO फॉलोड बाय HBrO फॉलोड बाय HIO. आपको देख के लग गया होगा ना, क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हेंस ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ घसीट लेगा एंड हेंस H पॉजिटिव कैन बी रिलीज्ड ईजिली. ठीक है, सो हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये चलेगा. बट अगर हम HClO, HClO2, HClO3 एंड HCl4 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो HClO4 का सबसे ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ. ये मैंने कुछ इनके स्ट्रक्चर्स भी बनाने की कोशिश की है, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज़ कर दूँ तो बनेगा O नेगेटिव. अब ये O नेगेटिव जो है ये 4 ऑक्सीजन में डीलोकलाइज हो जाएगा. ठीक है, 4 ऑक्सीजन में डीलोकलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. ये जो है HClO3 में जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 ऑक्सीजन में डीलोकलाइज होगा, हेंस कम स्टेबल होगा. राइट, और अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन में डीलोकलाइज होगा, तो हेंस तीसरे नंबर पे आएगा. एंड हाइपोक्लोरस एसिड में तो एक ही ऑक्सीजन लगा हुआ है. ठीक है, तो आपको दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको ज़रूर से समझिएगा. फिर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. फिर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंट हैलोजन से मिलकर कंपाउंड बनते हैं. सबसे पहला है Cl2 एंड फ्लोरीन इक्वल वॉल्यूम में होंगे तो ClF बनेगा. क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 अगर फ्लोरीन एक्सेस में है. I2 एंड Cl2 इक्वल वॉल्यूम में है तो ICl, एंड अगर Cl2 एक्सेस में है तो +3 शो करेगा. ब्रोमीन जो है डाइल्यूटेड वाटर के प्रेजेंस में अगर फ्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो BrF3 बनाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड अगर F2 एक्सेस में है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये रिएक्शन ज़रूर याद रखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ आएगा इसमें. ऑल हैलोजन कंपाउंड्स आर कोवैलेंट एंड डायामैग्नेटिक. जैसे Cl2 है ना, ये कोवैलेंट ही तो होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में सेम होती है, तो हेंस कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा. एंड डायामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना वो पेयर्ड हो जाएंगे, इसीलिए डायामैग्नेटिक. इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल कंपाउंड्स. अगर मैं ICl बोलूँ एंड I2 बोलूँ तो ज़्यादा रिएक्टिव ऑब्वियसली ICl होगा, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जिसकी वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी. जब पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी तो इट बिकम्स मोर रिएक्टिव. ऑल दीज अंडरगो हाइड्रोलिसिस. ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन ज़रूर देख लीजिएगा, ये मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर यूरेनियम की रिएक्शन है विद ClF6, ये भी पूछी गई है, तो इसको भी आप याद रखिएगा. UF6 बनेगा +3 ClF. अब Cl2 की प्रिपरेशन देख लेते हैं. दिस इज़ द बेस्ट मेथड. MnO2 की रिएक्शन करवाते हैं विद HCl, और ये लैब में प्रिपरेशन है. NaCl + MnO2 गिव्स H2SO4. ठीक है, नेक्स्ट इज डीकन्स प्रोसेस, वेरी इजी. HCl का आप ऑक्सीडेशन करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तो Cl2 बनेगा एंड H2O इज रिलीज्ड.
प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, NH3 से अमोनिया से जब रिएक्शन होगा Cl2 एक्सेस में होगा तो NCl3 एंड HCl बनेगा, और जब अमोनिया एक्सेस में होगा, ये रिएक्शन आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन विल बी रिलीज्ड। NaOH एंड Cl2 ये रिएक्शन बहुत बार आ चुकी है, देखिए हो सकता है इस बार आने के चांसेस है, दूसरे सेट में हो सकता है आ जाए। जब NaOH डाइल्यूट जब Cl2 डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करेगा एंड जब Cl2 हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करेगा, देखिए दो चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, ये NaCl एंड H2O ये तो सेम रहेगा। जब डाइल्यूट रहेगा तो NaOCl बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, एंड ये सोडियम क्लोरेट बन जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन तो आपने 10th में पढ़ी हुई है, जब आप स्लेक लाइम में Cl2 डाल देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है प्लस CaCl2 एंड H2O। क्लोरीन वाटर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेज इट्स येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। अब ये जो HOCl बना ना, ये जो HOCl बना, ये फर्दर डिकम्पोज करता है टू प्रोड्यूस HCl एंड ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ, दिस एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दिस एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ये तो फ्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या क्या रिएक्शन कर सकता है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर सकता है, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे सोडियम सल्फाइड है तो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एंड आयोडीन को कन्वर्ट कर सकता है इनटू HiO3। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर Cl2 फ्रॉम HCl एंड HCl फ्रॉम Cl2। तो ये रिएक्शन अभी आपने थोड़ी देर पहले ऊपर देखी थी, ठीक है, MnO2 प्लस 4HCl एंड H2 प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl। तो ऊपर वाले रिएक्शन में आपने Cl2 बनाया, नीचे वाले रिएक्शन में HCl बनाया। ठीक है, अब HCl की प्रिपरेशन देख लेते हैं। लैब मेथड है कि सोडियम क्लोराइड में जब आप H2SO4 डालेंगे तो NaHSO4 बनेगा। इस NaHSO4 में NaCl फिर से जब आप डालेंगे, बिकॉज NaCl विल बी इन एक्सेस, तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा प्लस HCl विल बी रिलीज्ड। तो देखिए HCl तो इस वजह से HCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। कैसे ये हमें मिलेगा, जब आप HCl को पास करेंगे थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये HCl जो होता है ना, ये ड्राई हो जाएगा व्हेन इट इज पास थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब HCl की प्रॉपर्टी, 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3, दिस इज कॉल्ड एज एक्वा रीजिया। ये तो पता है सबको, ये किसी भी मेटल को डिसॉल्व कर सकता है। जैसे कि आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, गोल्ड को डिसॉल्व कर रहा है एक्वा रीजिया, ठीक है, एंड प्लैटिनम को भी ये डिसॉल्व कर सकता है टू फॉर्म PtCl6 नेगेटिव। ये रिएक्शंस मुझे ऐसा लग रहा है इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन रिएक्शंस पे ज़रूर फोकस करिएगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी हैव कंप्लीटेड ग्रुप 17। आप एक बार फिर से वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, यू विल गेट यूज टू, बिकॉज इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रिएक्शंस हैं 17 में, बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद हम लोग ग्रुप 18 देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। वो बहुत छोटा सा है, जीनॉन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो बहुत छोटा सा है वो, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखें एंड फिर क्वेश्चंस लगाइए सीधे। यू डो नॉट नीड टू गो थ्रू द theoretical part over and over again after seeing my videos, right? So what you need to do is to just practice as many questions as possible. All right, whatever doubts that you have, you may mention in the comment section. So this is Dr. Imran Khan signing off. Hope you all have enjoyed the video and learned from it. Thank you for watching it. Thank you, thanks a lot.